गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हमने बताया था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के जो है सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के नियम क्या हैं, कब सर्वांगसम होंगे, तो इस सब के बारे में कल आपको बताया गया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में पहला सवाल। इसमें जो आखिरी बनी हुई है ये का मतलब अंदर लिखे या बाहर लिखे वही अब इसी बिंदु को माना जाएगा। कह रहा है सम्मुख आकृति में ए बी बराबर सी एफ, ए बी बराबर सी एफ इतना है तो सिद्ध कीजिए जो है एक समकोण त्रिभुज। तो ए बी बराबर है दिया है ए बी बराबर सी एफ, ई एफ बराबर डी डी तथा कोण ए एफ ई, कोण ए एफ ई बराबर है कोण डी बी सी, डी बी सी। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज त्रिभुज ए एफ ई बराबर त्रिभुज सी बी डी। ये प्रूफ यानी कि सिद्ध किया जा रहा है, प्रूफ की भी उत्पत्ति होती है। अब कह रहा है कि हमारा जो त्रिभुज है ए एफ ई यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर बराबर का मतलब सर्वांगसम, हमने क्या कहा था, सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। तो हम इसको सर्वांगसम करेंगे क्योंकि ए बी बराबर दिया है सी एफ, ई एफ बराबर दिया है डी डी। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए बी बराबर है सी एफ, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ई एफ बराबर दिया है, ई एफ बराबर है इसके डी डी के। अब यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों त्रिभुजों में अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि ए बी और सी एफ, इस त्रिभुज का ए बी के संगत भुजा सी एफ इसमें आएगी। अब इसमें डी डी के संगत भुजा ई एफ आएगी, ठीक। ये दोनों संगत भुजा कोण दिया है, दो भुजाएं और उनके बीच एक कोण, ये कोण भी बराबर हो रहा है ए एफ ई बराबर कोण डी बी सी। ए एफ ई यानी ये कोण और बराबर डी बी सी माने ये कोण। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमने क्या कहा था, दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण। तो इसमें दो भुजा कौन कौन दे रहा है, ए बी हो रहा है और ई एफ हो रहा है, इनके बीच का कोण एफ, तो एफ है। और इसमें क्या है, बी डी दे रहा है और बी डी और सी एफ, यही भुजाएं हो रही है बी डी और सी एफ में। अब यहाँ ध्यान दें ए बी और सी एफ जो है ए बी सी एफ के बराबर है। यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग बच रहा है ये दोनों में कॉमन है। देखिए
ये इतना भुजा, इसमें ये इतना भुजा, ये दोनों के लिए इसमें जाएंगे तो भी ये जुड़ेगा, ये इतना भाग, ये पूरा लेंगे तब ये भाग जुड़ेगा, ये पूरा लेंगे तो ये भाग जुड़ेगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 से देखिए ए बी बराबर सी एफ, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया जाए, अगर इतना हम जोड़ दें बी एफ तो ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा आ जाएगी। दोनों पक्षों में बी एफ जोड़ने पर, जब हम बी एफ जोड़ेंगे हो जाएगा ए बी प्लस बी एफ बराबर सी एफ प्लस बी एफ। ए बी प्लस बी एफ हो गया ए एफ और सी एफ प्लस बी एफ हो गया सी बी सी या सी बी। ठीक, अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज अगर लिया जाए, ये त्रिभुज ये भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजा ए बी ए एफ के संगत भुजा इस त्रिभुज में आएगा बी सी, और ई एफ और बी डी ये दोनों संगत भुजा। अब इस त्रिभुज से ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा इनके बीच ये कोण बन रहा है। ठीक, इस त्रिभुज में इस वाले में ये भुजा हो रही है और ये भुजा इनके बीच ये कोण बन रहा है, वही दिया है एफ कोण और बी कोण। तथा और ए एफ बराबर दिया ये किसके है, बी डी, और कोण ए एफ ई बराबर कोण बी डी सी। ये कहाँ से आया, ये दोनों बराबर है, दिया है। अब यहाँ पे हमको कोण पे ध्यान देना था। अब ये त्रिभुज हमको सिद्ध करना है, ये त्रिभुज ध्यान दीजिए, सिद्ध क्या करना, त्रिभुज ए एफ ई यानी ये पूरा त्रिभुज, तो इस पूरे त्रिभुज में ये भी भाग तो आ रहा है और इस पूरे त्रिभुज में ये भी भाग आ रहा है, तो इतना हमारा इतने ए बी और सी एफ बराबर दिया था, तो ये दोनों में जोड़ देंगे तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। पूरा बराबर हो गया तो त्रिभुज भी पूरा बन गया, त्रिभुज में पूरा। अब ये भुजा बराबर इसके दे रहा है, तो ये भुजा और इस भुजा द्वारा इसमें ये कोण बन रहा है, इसमें ये भुजा और इस भुजा द्वारा ये कोण बन रहा है, दोनों कोण बराबर है। अतः यहाँ पर मत कहेगा लिख लेना क्योंकि दिया है। अतः त्रिभुज ए एफ ई सर्वांगसम त्रिभुज किसके हो गया, सी बी डी के। ये सिद्ध करा। सर्वांगसम का मतलब ही होता है क्या, बराबर। ये हो गया आपका सिद्ध। तो इस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। तो एक बार पुनः देख लीजिए, कह रहा है दिया है ए बी बराबर सी एफ ई एफ बराबर बी डी, तो ए एफ ई बराबर डी बी सी। तो सिद्ध करना त्रिभुज ए एफ ई, तो ए एफ ई माने है पूरा त्रिभुज, तो इस पूरे त्रिभुज में ये पूरी भुजा आएगी ए एफ, और उन्होंने दिया क्या है, ए बी पर दिया है, तो ये इतना कहाँ जाएगा भाई, त्रिभुज में आएगी ना ये भुजा। और कह रहा है सी बी डी, मतलब इस पूरे त्रिभुज में सी एफ बराबर दिया है, सी एफ देखिए ए बी और सी एफ को बराबर किया, तो ये इतना इस त्रिभुज में ये इतना भुजा भी तो आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी यहाँ पे और सी एफ यहाँ पे, बी एफ जोड़ दिया, तो ए बी प्लस बी एफ हो गया मिलके ए एफ, सी एफ प्लस बी एफ हो गया मिलके सी बी। अब यहाँ पे इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ये दोनों संगत भुजाएं हैं और जबकि बराबर हो रही हैं। देखिए ए एफ और सी बी बराबर हो गए, इसमें ये भुजा इसके संगत है, इन्होंने दिया है ई एफ और बी डी बराबर, संगत भी भुजाएं होंगी। अगर इसको भी सीधा किया जाए, ये त्रिभुज को अगर ऐसे घुमा के ऐसे ये किया जाए तो इसके संगत भुजा यही है। अब इन दोनों भुजाओं के बीच ये कोण बन रहा है और इन दोनों भुजाओं के बीच ये कोण बन रहा है, तो ये कोण भी बराबर उन्होंने दिया है, ये यहाँ पे दिया है। तो दो भुजा, दोनों त्रिभुज से दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम का मतलब हो गया दोनों त्रिभुज क्या है, समान है या बराबर है। अगला क्वेश्चन,
दूसरा सवाल है, कह रहा है सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज समद्विबाहु, एक त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि माध्यिका एडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसको आपको ये सिद्ध करना कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है फिर कि यदि माध्यिका एडी, एडी एडी मतलब होता माध्यिका, माध्यिका सॉरी एडी का मतलब माध्यिका नहीं होता है, माध्यिका ए से एडी जो है एक माध्यिका खींची जा रही है, एडी हो रहा तो यानी ए से ही खींचा जाएगा, एडी माध्यिका भुजा बीसी पर खींचा जा रहा है, तो यहाँ से आप भुजा बीसी पर एक माध्यिका, ये माध्यिका हो गया। जबकि ये भी कह रहा है कि माध्यिका ये जो है वो लंब है, लंब है मतलब 90 अंश का कोण है, इधर भी इधर भी, लंब का मतलब होता है 90 अंश का। अब माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका क्या होती है, जिस शीर्ष से वह माध्यिका खींची जाती है वह शीर्ष किसी शीर्ष के से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा यही आएगी, सम्मुख भुजा का ये मध्य बिंदु होगा, ये हो गया डी, मध्य बिंदु का मतलब आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो है माध्यिका कहते हैं। तो कह रहा है ये जो त्रिभुज है एबीसी समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हमको सिद्ध करना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दो भुजाएं हम कैसे बराबर कर सकते हैं, इधर एक त्रिभुज बन गया ए बी डी और इधर बन गया ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांक्षण कर दें तो इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के हम बराबर मान लेंगे, हो जाएगी कि नहीं। क्या क्या दिया है, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें माध्यिका एडी शीर्ष भुजा बीसी पर लंब है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज को लेके हम इसको सर्वांक्षण सिद्ध करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके संगत भुजा ये आएगी, हाँ, बी डी बराबर होगा सी डी। क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये माध्यिका है, माध्यिका है तो इस भुजा पर माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु पर होगा। कहाँ पर मिलेगा, माध्यिका का मतलब जिस भुजा पर वो खींची जा रही है उसके मध्य बिंदु पर मिलेगी, और मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया, तो यानी आधा इधर आधा उधर, तो बी डी और सी डी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये देखिए जो है एडी भुजा जो है इस त्रिभुज के लिए भी ये एडी है, इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है। एडी बराबर किसके हो गया, एडी के, दो भुजाएं हो गए, इनके बीच का एक कोण, इसमें ये बीडी और एडी भुजा हो रही थी, इनके बीच ये कोण बन रहा है, सीडी और एडी भुजा हो रही है इनके बीच ये कोण बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। कैसे होंगे, ये लंब है, लंब है का मतलब इधर भी 90 अंश का कोण होगा, इधर भी 90 अंश का कोण होगा, तो दोनों कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी,
अतः त्रिभुज क्या हो गया, दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया था, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसके संगत भुजा ये बराबर, इसके संगत भुजा ये बराबर। अतः इसलिए ए बी बराबर किसके हो गया, किसके, हमारे ए बी जो है किसके, इसके संगत भुजा यही तो आएगी, ए बी बराबर हो गया ए सी के, इसलिए ए बी क्या हो गया, ए सी के बराबर। अब अगर हम त्रिभुज ए बी सी को देखें, इसकी दो भुजा हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, अतः त्रिभुज क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज इस तरीके से ये भी सिद्ध हुआ। अब आप भी कोशिश करिए सवाल हल करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।